और ये बिजनेस मैंने समझा है कि किसी को समझाने की बिजनेस की जरूरत नहीं है। ये बिजनेस करने के लिए, डायमंड बनने के लिए, मुझे ऐसे लगता है कि दुनिया में किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है, यदि खुद को समझा लिया जाए तो। यदि खुद को समझा लिया जाए तो इस बिजनेस में डायमंड बनने के लिए यदि किसी को समझाना है, खुद को समझाना है। जितनी बार, एक बार, 1000 बार, इस खुद को ही समझाना है। और जब हर बार मैंने पाया कि मुझे खुद को ही समझाने की आवश्यकता थी, जब जब मैं फेल हुआ, जब जब मैं निराश हुआ, तब मेरे को समझ में आया खुद को ही समझाना था, खुद को ही तैयार करना था। इसीलिए मैं बात एक बार 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 बोलता हूं कि जब तक ये बिजनेस दिल से करना है, यहां से नहीं। जब तक ये बिजनेस आपको समझ में नहीं आता, बार बार ये बात बताने की कोशिश करता हूं, ये बिजनेस दिल से करने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, समझाने की आवश्यकता है। और समझ में आएगा तो आप बहुत अच्छे से बिजनेस कर पाएंगे। खुद को समझाने की आवश्यकता है, खुद को बताने की आवश्यकता है, खुद के डाउट क्लियर करने की आवश्यकता है। ये बिजनेस में करना शुरू किया, मैं समझना शुरू किया, समझता रहा। हर बार मेरे ही फॉल्ट निकले, तो मेरे को कारण पता चल गया कि मैं जिस घर में जन्म हुआ, 4 भाई 1 बहन है, तो नौकरी तो लग गई, लेकिन नौकरी तो है ही है। अगर इसको मैं कर लेता हूं, कुछ परिवर्तन हो सकता है उस बहना के लिए, उस भाइयों के लिए, उस परिवार के लिए, और उस जहां से मैं जुड़ा हूं, वहां से मेरी शाखाएं जुड़ी हैं, वहां से कुछ परिवर्तन हो सकता है। संभावनाएं, उन संभावनाओं में अगर मैं जुड़ा हुआ हूं तो संभावनाएं बनी हुई हैं। और फिर धीरे धीरे मैंने किताबें पढ़ना शुरू किया, तो मुझे समझ में आया कि जब विरोध होता है तो विरोध में ही संभावनाएं भी छिपी रहती हैं। अगर हवाई जहाज का हवा विरोध न करे तो क्या उड़ पाएगा? अगर स्टीमर का, पानी के जहाज का पानी विरोध न करे तो दौड़ पाएगा क्या? नहीं चल पाए। और विरोध में ही वह नियम, सिद्धांत प्रकृति का ऐसा ही है। प्रकृति का सिद्धांत ऐसा ही है। प्रकृति का सिद्धांत यह है, प्रकृति अपने खुद के लिए भी पतझड़ का मौसम लाती है, कभी बसंत लाती है, कोई दूसरी ऋतु लाती है, तो पतझड़ भी लाती है अपने लिए। वह जानती है पतझड़ भी जरूरी है, बसंत जरूरी है, तो पतझड़ भी जरूरी है। उसका महत्व तभी बनता है। प्रकृति ने अपने लिए ऐसी व्यवस्था करके रखी हुई है। प्रकृति अपने लिए सारी चीजों को बना के रखा हुआ है। प्रकृति ने अपने लिए कैसी व्यवस्थाएं करके रखी हैं। पूरी दुनिया में, पूरे पृथ्वी ग्रह पर जहां पर पानी की नदियां हैं, पूरे जीवन दे रही हैं, लेकिन अंत स्रोत उनका समुद्र है। समुद्र में जाके वह खारा पानी हो जाता है, वह समुद्र बन जाते हैं, उनका अस्तित्व स्वयं का मिट जाता है। लेकिन वह जब तक समुद्र में नहीं मिलती, सबका जीवन दायिनी बन जाती हैं, सबको जीवन देती हैं। अंत स्रोत उनका समुद्र है। वह नदी, वह छोटा सा एक नाली का पानी, एक नहर का पानी जब नदी में जुड़ जाता है तो नदी बन जाता है, और समुद्र में मिल जाती है तो वह समुद्र कहलाता है, नदी नहीं कहलाता। अंत स्रोत बहुत बड़ा है, हमें ये समझने की आवश्यकता है। ये 3 चीजों के माध्यम से मैंने समझा कि इस बिजनेस को करने में संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं, किया जा सकता है। करेंगे तो बहुत बड़ा हो सकता है, नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो कर रहे हैं वो तो मेरे पास है ही। नौकरी करते करते करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 2-3 उदाहरण मैंने समझ में आए, फिर करना शुरू किया। कई बार सफलता मिली, कई बार नहीं मिली, कई बार सफल हुए, कई बार असफल हुए। क्या फर्क पड़ता है? 6 साल लगे डायमंड बनने में। 2003 से 2009 तक 6 साल में डायमंड बने। अगले 6 साल में 100 डायमंड हो गए, अगले 6 साल में 300-400 डायमंड और हो गए, 500 डायमंड टीम में हो गए। लेकिन हो नहीं गए। आपके अंदर संभावनाएं हैं, आपकी वजह से नहीं है। टीम वर्क काम होता है, टीम वर्क में काम होता है। तो ये अपने आप नहीं है, ये रास्ता है, ये हाईवे है। आप यहां से चलना शुरू करोगे, चलते 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 कोई एक व्यक्ति पहुंचा तो दूसरा भी यहां पर पहुंचा, तीसरा भी पहुंचा, चौथा भी पहुंचा। आप में और मेरे में ज्यादा अंतर नहीं है। एक ही हाईवे है, एक ही रास्ता है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, कोई यहाँ खड़ा है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ पर 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 है, और कोई यहाँ पर है। आज चलना शुरू करेंगे, क्या फर्क पड़ता है? इसमें से रास्ते में कट भी बहुत सारे हैं, कट बहुत सारे हैं। तो कट बहुत सारे हैं, इन्होंने देखा, समझा कि वो व्यक्ति वहां पर पहुंचा तो कैसे पहुंचा। इस रास्ते हाईवे पे खड़े होना ही महत्वपूर्ण नहीं है। हाईवे पे आ गए बहुत सही है, लेकिन आने के बाद चलना भी। कब पहुंचोगे ये आपके हाथ में। जैसी आपकी स्पीड होगी वैसे ही पहुंचने की समय सीमा भी होगी। जैसे आपकी रफ्तार होगी, जैसी रफ्तार से पहुंचेंगे। बस ध्यान रखना है कि अभी धूप लगे तो ठहर लेना, गर्मी लगे तो रुक जाना, विश्राम कर लेना, लेकिन दाएं बाएं मत जाना, इधर भी मत जाना, कहीं और ले जाएगा, दोबारा ले जाएगा ये।
ये कहीं और ले जाएगा, चक्करकट्टी ले जाएगा, आपको तो वहां जाना है। यहाँ यहाँ चलते रहिए, चलते रहिए। समय भी लगेगा तो क्या फर्क पड़ रहा है, 1 साल फालतू भी लगे तो क्या फर्क पड़ रहा है, 2 साल और लग गए, मेरे को 6 साल लग गए, अगर 6 साल में पी ना बनता तो कोई फर्क ना पड़ रहा है, 2 साल और लग जाने थे, क्या आफत आ रही थी। करके दिखाएंगे, बनेंगे। तो बनने में बहुत कुछ परिवर्तन हो सकता है, बहुत कुछ बदल सकता है। ये बात अपने को समझ में आ गई।